आज हम एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी जानेंगे जो राजस्थान के एक होटल की है। यहाँ तीन दोस्त सिर्फ एक रात के लिए रुके थे, लेकिन वो एक रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बन गई। ये कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या कोई सच में एक पूरी तरह से वीरान, सुनसान होटल में रात गुजारने की हिम्मत कर सकता है? तो कहानी की शुरुआत होती है उस होटल में उनकी एंट्री से। पहला हिस्सा, अजीब होटल और उससे भी ज्यादा अजीब लोग। कहानी के तीन किरदार हैं, पीयूष, विकास और उनका तीसरा दोस्त अमित। अब अमित ऐसा था ना, जो भूत प्रेत की बातों को बिल्कुल नहीं मानता था। उसे ये सब बकवास लगता था। ये तीनों अपने बिजनेस के काम से राजस्थान के एक छोटे से गांव छतरी पहुंचे थे। होटल सोलफुल जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था। ये बस ईंटों की बनी एक मामूली सी सफेद बिल्डिंग थी। नीचे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट तो था, पर उस पर इतनी धूल जमी थी कि लग रहा था मानो सालों से बंद पड़ा हो। उसे देखकर ही एक अजीब सी वीरानगी महसूस हो रही थी। और वहां उन्हें मिला कौन? सिर्फ एक बूढ़ा वॉचमैन, और उसका बर्ताव बहुत अजीब था। वो उनकी तरफ आया, हंसा और फिर पूछा, क्या तुम लोग सच में यहीं रुकने वाले हो? सोचिए, उसकी ये बात ही एक चेतावनी जैसी थी जिसे उन्होंने उस वक्त नजरअंदाज कर दिया। खैर, वो अंदर तो चले गए, पर उन्हें नहीं पता था कि रात गहराते ही उनका सामना किन चीजों से होने वाला था। कहानी का दूसरा हिस्सा, पायल और परछाइयां। उस रात जो हुआ उसे जरा समझिए। देर रात को जब पूरा होटल शांत था, पीयूष को खाली कॉरिडोर से किसी लड़की की पायल और हंसने की आवाजें सुनाई दी। और फिर विकास, जब वो बालकनी में खड़ा था तो उसने हाईवे पर एक भयानक एक्सीडेंट देखा जो अगले ही पल गायब हो गया। और जैसे ही वो पलटा, उसके ठीक पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह तक उन्हें लगा कि चलो, बुरा वक्त टल गया, लेकिन असली खौफनाक सच तो अब सामने आना बाकी था। तीसरा हिस्सा, कब्रिस्तान पर बना होटल। अगले दिन उनकी कार खराब हो गई। मदद के लिए उन्हें एक ट्रक ड्राइवर ने लिफ्ट दी, और जैसे ही उन्होंने बातों बातों में अपने होटल का नाम लिया, उस ड्राइवर का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया। उस ड्राइवर ने जो बताया वो सुनकर उनके होश उड़ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि उस होटल में एक या दो नहीं, 100 से भी ज्यादा भूत रहते हैं। ड्राइवर ने साफ साफ कह दिया, वो होटल नहीं, भूतों का डेरा है। उसे एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। ये सुनते ही पीयूष और विकास को पिछली रात की सारी घटनाएं याद आ गई। लेकिन अमित, जैसा कि हम जानते हैं, वो इन बातों पर हंसने लगा। उसने ड्राइवर की कहानी को मनगढ़ंत बताकर टाल दिया। लेकिन अमित का ये अविश्वास बहुत जल्द टूटने वाला था जब सबूत उसकी अपनी आंखों के सामने आया। चौथा हिस्सा, तस्वीरों में दिखे भूत। होटल पहुंचकर अमित मजाक मजाक में अपने फोन में खींची हुई तस्वीरें देखने लगा, और देखते देखते अचानक वो डर के मारे एकदम सन्न रह गया। सवाल ये है कि आखिर उसने अपने खाली कमरे की तस्वीरों में ऐसा क्या देख लिया था? तस्वीरों में वो तीनों अकेले नहीं थे। उनके साथ कमरे में कई बच्चे भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये वो सबूत था जिसने अमित जैसे ना मानने वाले इंसान को भी खौफ से कपा दिया। जब उन्होंने ये बात घबराकर वॉचमैन को बताई, तो उसने जो सच उगला वो और भी भयानक था। उसने बताया कि बालकनी वाला बूढ़ा आदमी एक किसान की आत्मा है, और वो बच्चे, उनकी आत्माओं को दोस्तों की कार पसंद आ गई थी। शायद इसीलिए वो अब तक जिंदा थे। और सबसे खौफनाक बात, ये होटल पिछले 18 सालों से भूताहा था, और यहां जो भी रुकता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। अब उनके पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं था। बस एक ही रास्ता था, पांचवां हिस्सा, जान बचाकर भागो। उनका प्लान एकदम सीधा था। पहला, अपना सारा सामान पकड़ो। दूसरा, फौरन होटल से बाहर भागो। और तीसरा, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागे, उनके सामने होटल का रिसेप्शनिस्ट आ खड़ा हुआ। वो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था और बड़े आराम से पूछ रहा था, अरे, आप लोग भाग क्यों रहे हैं? और तभी वो आखिरी सबसे भयानक सच सामने आया। हवा का एक तेज झोंका आया जिससे रिसेप्शनिस्ट का मफलर थोड़ा हटा, और उसके गले पर फांसी के फंदे का एक गहरा काला निशान साफ दिखाई दिया। उस पल वो समझ गए कि उस होटल में कोई भी जिंदा नहीं था। वो उस होटल से किसी तरह निकल तो गए, लेकिन होटल का खौफ उनके अंदर से कभी नहीं निकल पाया। आखिरी हिस्सा, कभी ना भूलने वाला डर। उनकी जान तो बच गई, लेकिन उस जगह का डर उनके जहन में हमेशा के लिए बैठ गया।
वो आज भी उस रात को याद करके कांप उठते हैं। ये कहानी एक सवाल के साथ खत्म होती है। अगर कोई और उनकी जगह होता तो वो क्या करता?